Students, today we are talking about different hormones secreted by endocrine glands. तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़े थे पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दूसरी एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो कि डिफरेंट हॉर्मोन्स सिक्रीट करती हैं और उनके क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले देख लीजिए, हम ले लेते हैं हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हमने जब नर्वस सिस्टम पढ़ा था तो ब्रेन में पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस फोर ब्रेन का फ्लोर है। तो हाइपोथैलेमस जो है वो न्यूरल कंट्रोल भी करता है और इसके अलावा वो एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी वर्क करता है। जो हाइपोथैलेमस है वो दो हार्मोन सिक्रीट करता है, GnRH और GnIH। GnRH का मतलब है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन यानी कि ये जो GnRH है वो एक रिलीजिंग हार्मोन है जो पिट्यूटरी ग्लैंड को उसके हार्मोन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट करता है। लेकिन इसका जो दूसरा हार्मोन है GnIH यानी कि गोनाडोट्रोपिन इनहिबिटरी हार्मोन, तो ये उसके सिक्रीशन को कंट्रोल करने के लिए है। तो हाइपोथैलेमस जो कि ब्रेन में सिचुएटेड है, फोर ब्रेन का ये फ्लोर है, वो दो हार्मोन सिक्रीट करता है और इसके ये जो हार्मोन हैं वो पिट्यूटरी के सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। अगर सिक्रीट होगा GnRH तो पिट्यूटरी का के जो हार्मोन है उसको स्टिमुलेशन मिलेगा, उसके सिक्रीशन को स्टिमुलेशन मिलेगा। और जैसे कि अगर पिट्यूटरी के ग्रोथ हार्मोन को सिक्रीट होना है तो पहले हाइपोथैलेमस क्या सिक्रीट करेगा, GnRH। ये GnRH पिट्यूटरी के हार्मोन को जो ग्रोथ हार्मोन है उसको इस सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर देता है। लेकिन एक हाइपोथैलेमस का ही हार्मोन है सोमैटोस्टैटिन, ये एक इनहिबिटरी हार्मोन है और जब ये सिक्रीट होगा तो पिट्यूटरी अपना जो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन है उसको क्या कर देगी, कंट्रोल कर देगी, उसको बंद कर देगी। तो इस तरह से हाइपोथैलेमस के हार्मोन किसको कंट्रोल करते हैं, पिट्यूटरी के हार्मोन के सिक्रीशन को कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा पीनियल ग्लैंड। ये सिक्रीट करती है मेलाटोनिन। मेलाटोनिन सिक्रीट करती है और ये भी कहां पर सिचुएटेड होती है, ब्रेन में ही सिचुएटेड होती है। इसका जो हार्मोन है मेलाटोनिन वो क्या करता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, नॉर्मल रिदम ऑफ स्लीप वेक साइकिल। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक 24 आवर का एक रिदम है जिसमें हम क्या करते हैं, सुबह उठ जाते हैं फिर रात को सो जाते हैं। तो एक साइकिल चल रही है स्लीप वेक साइकिल, जिसमें हम क्या करते हैं, सुबह उठ के और रात को फिर सो गए। तो इसको ये जो 24 आवर का रिदम है इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, हमारा पाइनियल ग्लैंड इसको कंट्रोल करती है। इसके अलावा बॉडी के टेम्परेचर को इन्फ्लुएंस मेटाबॉलिज्म, पिगमेंटेशन, डिफेंस कैपेसिटी, ये सब फंक्शन भी कौन कंट्रोल कर रहा है, मेलाटोनिन। मेलाटोनिन जो कौन सिक्रीट करता है, पिनियल ग्लैंड जो है इसे सिक्रीट करती है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ग्लैंड है हमारी थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कहां पर लोकेटेड होती है, दो लोब हैं इसके और दोनों लोब ट्रैकिया पर सिचुएटेड होते हैं। दोनों लोब फॉलिकल की हेल्प से आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो ये कहां पर है, नेक में है और ट्रैकिया के दोनों ओर सिचुएटेड है। तीन हार्मोन ये सिक्रीट करती है, कौन कौन से, सबसे पहले थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन T4 यानी कि टेट्रा आइडोथायरोनाइन, T4 हार्मोन है जिसे क्या बोलते हैं, थायरॉक्सिन भी बोलते हैं। दूसरा हमारा क्या है, ट्राई आइडोथायरोनाइन।
यानी कि T3 हार्मोन है। तो जो थायराइड ग्लैंड है ये दो मेन हार्मोन सिक्रीट करती है, T4 और T3 हार्मोन। और हमने पढ़ा था कि पिट्यूटरी का जो हार्मोन है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो इनके सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। इन दोनों हार्मोन के बनने के लिए देखो, हमने जैसे कि हम नेम में देख रहे हैं आइडोथायरोनाइन या टेट्रा आइडोथायरोनाइन। तो आइडो मतलब इनके बनने के लिए किसकी जरूरत होती है? आयोडीन की जरूरत होती है। अगर हमारी डाइट में आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ये हार्मोन बनने में दिक्कत होती है, क्योंकि इसके बनने में क्या किसकी जरूरत है? आयोडीन की। और हमको आयोडीन कहाँ से मिलता है? अपनी डाइट में से हम आयोडीन को लेते हैं। जो हिली एरिया है, देखिए अगर ये हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होंगे, क्यों प्रोड्यूस नहीं होंगे? क्योंकि आयोडीन की कमी हो गई है। तो एक डिजीज हो जाती है जिसको बोलते हैं गॉइटर। जो बड़े बड़े लोग हैं उनमें एक डिजीज हो जाती है जिसको बोलते हैं गॉइटर। अब गॉइटर के केस में क्या होता है? जो थायराइड ग्लैंड है वो एबनॉर्मल साइज की हो जाती है, वो ज्यादा लार्ज होने लगती है, एबनॉर्मल साइज की हो जाती है, जिसके कारण जो नेक है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। ये एक एंडेमिक डिजीज है। एंडेमिक डिजीजेस कौन सी होती हैं? जो कि पर्टिकुलर एरिया में मिलती हैं। यानी कि ये जो थायराइड है वो ज्यादातर हिली एरिया में रहने वाले लोगों में होता है। क्यों होता है? क्योंकि हिली एरिया की जो वेजिटेशन है उसमें आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है। जबकि अगर हम देखें कोस्टल एरिया पर जो लोग रहते हैं वहां पर ये गॉइटर देखने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो सी फूड्स हैं उनमें ऑलरेडी आयोडीन कैसी होती है? अबेंडेंट होती है, ज्यादा मात्रा में वो आयोडीन वहां पर होती है। इस वजह से हम गॉइटर को क्या बोलते हैं? गॉइटर कैसी डिजीज है? एक एंडेमिक डिजीज है जो कि पर्टिकुलर एरिया में ही होती है। इसके बाद देखिए ये जो दोनों हार्मोन है इनके क्या फंक्शन है? रेगुलेशन ऑफ बेसल मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? जितनी भी हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही है उनको हम क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक रिएक्शंस बोलते हैं। तो ये जो दोनों हार्मोन हैं बॉडी के बेसल मेटाबॉलिज्म को, जैसे फैट के मेटाबॉलिज्म को, कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को, प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। दूसरा आरबीसी फॉर्मेशन में भी ये जो हार्मोन है वो हेल्प करता है। इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, वाटर को मेंटेन करता है हमारी बॉडी में, इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन करता है। थायराइड ग्लैंड एक और हार्मोन सिक्रीट करती है जिसे बोलते हैं टीसीपी, थायरोकैल्सिटोनिन। ये पैराथायराइड ग्लैंड के हार्मोन पीटीएच यानी कि पैराथायराइड हार्मोन, इसके साथ मिलकर ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करती है। पैराथायराइड ग्लैंड किस पर लोकेटेड होती है? थायराइड ग्लैंड पर ही लोकेटेड होती है। तो इसका क्या काम है? नेक्स्ट हमारी क्या आ गई? पैराथायराइड ग्लैंड पीटीएच हार्मोन सिक्रीट करती है, यानी कि पैराथायराइड हार्मोन सिक्रीट करती है। इसका क्या फंक्शन है? रेगुलेशन ऑफ कैल्शियम लेवल इन ब्लड। और ये किसके साथ मिलकर काम करता है? थायराइड के ही एक हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिलकर ब्लड में कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करता है। इसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट ग्लैंड है थाइमस। थाइमस क्या सिक्रीट करता है? थाइमोसिन। थाइमोसिन जो है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी है उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है, जो किसके थ्रू हो रही है? देखिए हमारी जो इम्यूनिटी की जरूरत है, सेल्फ डिफेंस की पावर की जरूरत है, वो या तो ब्लड में है और या सेल में। सेल में भी कोई माइक्रोब्स क्या कर सकता है? एंटर कर सकता है।
थाइमस क्या होता है, जो एडल्ट होते हैं उसमें थाइमस का साइज, ये कहाँ पर लोकेटेड होती है, थाइमस ग्लैंड हार्ट के पास लोकेटेड होती है। और ये जो थाइमस है बच्चों में इसका साइज बड़ा होता है और इसका सिक्रीशन भी ज्यादा होता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी ज्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते चले जाते हैं थाइमस का साइज क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है और बॉडी की इम्यूनिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। थाइमस क्या सिक्रीट करता है, थाइमोसिन, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। नेक्स्ट ग्लैंड है एड्रीनल ग्लैंड। देखिए एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर लोकेटेड होती है और इसके क्या होते हैं, दो लोब होते हैं, दो पार्ट में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो एड्रीनल मेडुला और दूसरा एड्रीनल कॉर्टेक्स। जो एड्रीनल मेडुला है वो 3F हार्मोन सिक्रीट करता है, यानी कि ये एक इमरजेंसी हार्मोन है जो इमरजेंसी के समय रिलीज होते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा था नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कब एक्टिवेट होता है, जब इमरजेंसी के टाइम में। इसी तरह से ये जो एड्रीनल ग्लैंड के हार्मोन है, एड्रीनल मेडुला के हार्मोन है, ये कब रिलीज होते हैं, जब कैसी कंडीशन होती है, इमरजेंसी की कंडीशन होती है, स्ट्रेस की कंडीशन होती है। इसीलिए हम इन हार्मोन्स को क्या बोलते हैं, स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं या इमरजेंसी हार्मोन या 3F हार्मोन, फाइट, फ्लाइट और फ्राइट। इस तरह से हम ट्रिपल F हार्मोन इनको बोलते हैं। इनके फंक्शन अगर हम देखें तो देखिए ये जो एड्रीनल मेडुला वाला पार्ट है दो हार्मोन सिक्रीट करता है। कौन कौन से, एड्रीनालाइन, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, एपिनेफ्रीन, एपिनेफ्रीन और एड्रीनालाइन। दूसरा इसका हार्मोन है नॉर एड्रीनालाइन और नॉर एपिनेफ्रीन। ये दोनों हार्मोन कब सिक्रीट होंगे, जब इमरजेंसी वाली सिचुएशन आएगी। जैसे आपने पढ़ा था सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक के पैरेलल कौन सा है, एड्रीनालाइन, और पैरासिम्पैथेटिक के पैरेलल कौन सा है, नॉर एड्रीनालाइन। क्या फंक्शन है इसके, इंक्रीज अलर्टनेस, प्यूपिलरी डायलेशन, हार्ट बीट को भी ये क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। कब सिक्रीट होते हैं, इमरजेंसी के टाइम में ये सिक्रीट होते हैं। इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, इमरजेंसी हार्मोन्स और स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं। एड्रीनल ग्लैंड का दूसरा पार्ट है एड्रीनल कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स वाला पार्ट कॉर्टिकॉइड सिक्रीट करता है। क्या सिक्रीट करता है, कॉर्टिकॉइड्स। और ये मेटाबॉलिज्म यानी कि बेसल मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, मिनरल का जो मेटाबॉलिज्म है मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। इस तरह से ये जो कॉर्टिकॉइड्स हैं बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट ग्लैंड है हमारी पेनक्रियास। पेनक्रियास एक कंपोजिट ग्लैंड है। कंपोजिट ग्लैंड का मतलब है ड्यूअल फंक्शन शो करती है। एक्सोक्राइन पार्ट में भी हमने पढ़ा था, पेनक्रियाटिक जूस सिक्रीट करती है। जो पेनक्रियाटिक जूस है वो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है। उसमें क्या होते हैं, पेनक्रियाटिक जूस हमने पढ़ा था, पेनक्रियाटिक जूस में था लाइपेज, अमाइलेज। ये क्या करता था, जो डिफरेंट एंजाइम्स इसमें होते हैं जो हमारा जो फूड है कॉम्प्लेक्स फूड उसके डाइजेशन में हेल्प कर रहा था। तो यहाँ पर ये हम किस में ले रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम में, यानी कि जो पेनक्रियास है वो एक ड्यूअल ग्लैंड है। किसमें क्या सिक्रीट कर रही है, एंजाइम्स भी सिक्रीट कर रही है। एंजाइम रिलीज हो रहे हैं इसके पेनक्रियाटिक जूस में, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा था। और दूसरा यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, यानी कि हार्मोन्स भी सिक्रीट करती है। तो ये जो पेनक्रियास है इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये ड्यूअल फंक्शन शो कर रहा है, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं ये कैसी ग्लैंड है, कंपोजिट ग्लैंड है। अब देखिए क्या सिक्रीट करता है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन।
पैंक्रियास दो हार्मोन यहाँ पर सिक्रीट कर रहा है, कौन कौन से, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन का क्या फंक्शन है, ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को कम करता है, जबकि ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड में शुगर के लेवल को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है। अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो एक डिजीज यहां पर हो जाती है, डायबिटीज मेलाइटस, जिसमें क्या होता है, ब्लड में जो शुगर का लेवल है वो बढ़ जाता है। और ग्लूकागॉन क्या करता है, ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ाता है। इंसुलिन होगा तो ब्लड में शुगर के लेवल को कम करेगा। इंसुलिन की डेफिशिएंसी होने से कौन सी डिजीज हो जाएगी, डायबिटीज मेलाइटस। अब देखिए नेक्स्ट हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, टेस्टिस। टेस्टिस मेल गोनाड है जिसमें कि क्या प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा जो टेस्टिस है वो हार्मोन सिक्रीट करती है, टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल सेक्सुअल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, उसमें हम पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। तो उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि टेस्टिस जो गोनाड है, जो स्पर्म प्रोड्यूस करती है, वो क्या सिक्रीट करती है, टेस्टोस्टेरोन, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मेल सेक्सुअल बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट ग्लैंड है ओवरी। ओवरी दो हार्मोन सिक्रीट करती है, ये फीमेल गोनाड है, यहाँ पर ओवा प्रोड्यूस होते हैं, दो हार्मोन ये सिक्रीट करती है, कौन कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये दोनों भी एक सेक्स हार्मोन है जो कि फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। देखिए हमने पढ़ा डिफरेंट ग्लैंड्स के बारे में पढ़ लिया, उनके हार्मोन्स के बारे में पढ़ लिया, और अब हमने उनके फंक्शंस देख लिए। इसके बाद का टॉपिक हमारा है फीडबैक मैकेनिज्म। ये फीडबैक मैकेनिज्म क्या है, यानी कि हार्मोन्स के सिक्रीशन को किस तरह से कंट्रोल किया जाता है। जैसे ग्लैंड्स हैं वो सिक्रीट कर रही हैं और अपने सिक्रीशन को किस में पोर कर देती हैं, ब्लड में पोर कर देती हैं। अब ब्लड में इनकी प्रेजेंस है और ये ब्लड के थ्रू कहां पर पहुंचते हैं, हार्मोन्स टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं। जब ये हार्मोन टारगेट ऑर्गन तक पहुंचते हैं, कि हमने पढ़ा था ये जो हार्मोन्स है केवल ट्रेस अमाउंट में, माइन्यूट, मतलब इनकी जो कंसंट्रेशन है ना तो ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। अगर ज्यादा होंगे, हार्मोन्स का सिक्रीशन ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, हाइपर कंडीशन हो जाएगी, और अगर हाइपो कंडीशन हो जाए तो भी ये बॉडी को अफेक्ट करते हैं और कोई ना कोई डिजीज करते हैं। तो इनके सिक्रीशन को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है बॉडी में, ये हमारा क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म। यानी कि और इनके जो ये जो ग्लैंड्स हैं वो अपने टारगेट ऑर्गन से बहुत दूर सिचुएटेड है। जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल आपको बताया था, पिट्यूटरी है, तो पिट्यूटरी के जितने हॉर्मोन्स हैं उनके फंक्शन कहां पर है, लोअर एब्डोमिनल पार्ट में है। तो टारगेट ऑर्गन कहाँ है, लोअर एब्डोमिनल पार्ट में। पिट्यूटरी ने अपने हार्मोन कहां पर पोर कर दिए, ब्लड में पोर कर दिए, ब्लड के थ्रू वो टारगेट ऑर्गन तक पहुंच रहे हैं। तो पिट्यूटरी को कैसे पता चलेगा कि मुझे अब हार्मोन सिक्रीट करना है और अब हार्मोन सिक्रीट नहीं करना है। इसका फीडबैक जो टारगेट ऑर्गन है वो पिट्यूटरी तक या दूसरी ग्लैंड्स तक किस तरह से पहुंचाते हैं, यही हमारा क्या है, फीडबैक मैकेनिज्म। तो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देके आपको दे रही हूँ। जैसे कि सपोज करिए पिट्यूटरी ने अपना एक हार्मोन सिक्रीट करा, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किसमें पोर हो गया, ब्लड में। ब्लड के थ्रू ये कहां पहुंचेगा, टारगेट ऑर्गन, और टारगेट ऑर्गन इसका क्या है, ओवरी। अब ये कहां पर पहुंच जाता है, ओवरी में पहुंच जाता है। तो जो ओवेरियन मेम्ब्रेन है यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इसे रिसीव कर लेती है, क्योंकि ओवरी को FSH की जरूरत है। जब इसकी कंसंट्रेशन
ज्यादा हो जाती है और इस मेम्ब्रेन को यानी कि ओवरी को अब इस हार्मोन की रिक्वायरमेंट नहीं है, फॉलिकल ऑलरेडी मैच्योर हो रहे हैं, तो ये टारगेट ऑर्गन, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे ओवरी का ले रहे हैं, अगर ये टारगेट ऑर्गन है तो वो इसे रिसीव करना बंद कर देता है। अगर इसकी जरूरत नहीं है, इसकी कंसंट्रेशन यहाँ पे ऑलरेडी ज्यादा हो गई, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है ओवरी में, तो ये क्या करेगा, ओवरी इसको रिसीव नहीं करेगी। और जब ओवरी इसको रिसीव नहीं करेगी, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसको अब्सॉर्ब नहीं करेगी, इसको अंदर एंटर नहीं होने देगी, तो ये क्या होगा, ब्लड में ही रह जाएगा और ब्लड के थ्रू वापस कहां पर पहुंच जाता है, फिर से उसी ग्लैंड में। ब्लड तो सर्कुलेट करता रहता है बॉडी में, अब ब्लड में कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज्यादा है, पिट्यूटरी क्या कर रही है, एफएसएच रिलीज कर रही है, तो ये एफएसएच कहां पहुंच जाएगा, फिर से ग्लैंड के पास वापस, किसके थ्रू, ब्लड में, क्योंकि उसमें ब्लड में कंसंट्रेशन उसकी ज्यादा हो गई, तो पिट्यूटरी को क्या मिल जाएगा, नेगेटिव फीडबैक, यानी कि पिट्यूटरी को पता चल जाएगा कि अब यहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, और पिट्यूटरी पे क्या लग जाएगा, एक चेक लग जाएगा, जो कौन इंप्यूज करेगा, हाइपोथैलेमस। मैंने बताया था हाइपोथैलेमस क्या करता है, जीएनआरएच सिक्रीट करता है, रिलीजिंग हार्मोन भी सिक्रीट करता है और इनहिबिटरी हार्मोन भी सिक्रीट करता है। तो जो रिलीजिंग हार्मोन है, जब ये जो चेक है वो कहां पर लगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस में कहा, अरे ब्लड में तो ऑलरेडी और ज्यादा है ब्लड, ये जो हार्मोन है, तो आप पिट्यूटरी को मना करो कि वो ये हार्मोन अभी सिक्रीट ना करे। जब ब्लड में इसकी कंसंट्रेशन फिर से आने लगेगी, नहीं आएगी ज्यादा, मतलब पहले तो ब्लड के थ्रू वो वहां पहुंच रहा था, ब्लड में इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी, लेकिन अब जब ब्लड में इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो हाइपोथैलेमस फिर से क्या सिक्रीट करने लगेगा, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो क्या करेगा, पिट्यूटरी को फिर से स्टिमुलेट कर देगा इसके सिक्रीशन के लिए, और हार्मोन जो है वापस कहां जाने लगेगा, फिर से टारगेट ऑर्गन तक जाने लगेगा। तो सिक्रीशन के लिए, हार्मोन्स के सिक्रीशन के लिए किस तरह का फीडबैक मिलता है, किस तरह से ये सिक्रीट होते हैं और कब इनको सिक्रीट नहीं होना, तो किस तरह से कंट्रोल होता है। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा ये हार्मोनल कंट्रोल इन ह्यूमन बींग्स हमने कंप्लीट कर लिया, और हमको पता है कि केमिकल कोऑर्डिनेशन हमको किस में पढ़ना है, प्लांट्स में भी पढ़ना है। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। थैंक यू।